अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक हैं, तो आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ ये लेमन, जिसको चाइना लेमन आप कहते हैं, नींबू के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तो आपका नींबू घर में गमले में लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ज़मीन में है तो कोई मसला नहीं है। तो आप तरीका समझ लें कि आप इसकी मार्च के महीने कटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन कटिंग करने से पहले ये ज़हन में रखें, आपको ये इस चीज़ नोट करनी है, अगर उसको फल लगा हुआ है तो फल आप उसका उतार लें। फल उतारने के बाद आप इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद आपने तरीका ये करना है, इसके मुड में आ जाना है। मुड में आके आपने खुदाई करनी है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको डाल देनी है और उसके बाद इसकी वाटरिंग शुरू कर देनी है। जब आप इसकी वाटरिंग शुरू कर देंगे, दोबारा से ये पौधा नए सिरे से इसकी कंप्लेन निकलेंगी। इसमें फ़ायदा ये होगा, एक तो ये बुशी टाइप ज़्यादा हो जाएगा, घना हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। उसके साथ फ़ायदा ये होगा कि ये फल भी ज़्यादा निकालेगा। तीसरे नंबर पर ये है कि फल का थोड़ा साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। नंबर 4 पर बात ये है कि ये जो है ये बेहतरीन किस्म का जो आपको रिज़ल्ट देगा। इसके पत्ते ग्रीन होंगे और अच्छे पत्ते होंगे, पीले पत्ते होना कम रहेंगे, यानी कि पीले पत्ते इसके नहीं होंगे। अगर तो ये बारिश के महीने में ये ज़मीन में लगा हुआ है तो इसके पास पानी खड़ा है, तो फिर ये इसके चांस हैं ख़राब होने के। तो वो पानी जो है, अगर मौका मिले तो आप उसका पानी निकाल दें। पानी नहीं निकालेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो येलो के नीचे गिरेंगे, तो ये पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है। अगर तो आपका गमले में भी है तो आपने तरीका यही करना है कि इसका वाटरिंग जो ओवर हो, इसको धूप लग रही है तो ये डेड होने से आपने बचाना है। ठीक हो गया। अब जब ये इसको फल लग जाएगा, अब इसको आपने तरीका ये किया है कि इसके साथ आपने कटिंग भी कर दी है, इसको वाटरिंग भी कर दी है, सारा कुछ आपने तैयार कर दिया है। तो जब इसको फल लगना शुरू हो जाएगा तो इसको फूल आएंगे। फूल जब आएंगे तो आपने तरीका ये ज़हन में रखना है कि जब इसको फूल लग रहे होंगे तो आपने इसको वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये आपने बहुत जितनी हो सकती है आपने एहतियात करनी है। वाटरिंग जो है वो इनको फूल लगने के दौरान आपने नहीं करनी, अगर आप अपना ठीक पौधा चाहते हैं तो आपने क्या तरीका करना है, आपने जब देखना है कि इसको छोटे छोटे से अभी नींबू इसको लगना शुरू हो गए हैं, आपने सिंपल तरीका यही है इसका साफ़ कि छोटे छोटे जब इसको नींबू लगना शुरू हो गए, आपने इसको नज़र मारनी है कि हाँ अभी फूल कम है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा फल ही नज़र आ रहा है। फिर आप फौरी तौर पर तरीका ये करें, इसकी नीचे मुड में खुदाई करके इसको गोबर खाद डाल के फौरी तौर पर इसको वाटरिंग करो। और इसको वाटरिंग वक्फे से करें। तकरीबन आज की है तो 2 दिन के बाद फिर भर के इसकी जगह ज़्यादा बना दें। आप जितनी अच्छी वाटरिंग करेंगे उतना ही अच्छा ये रिज़ल्ट भी देगा और उतना अच्छा इसको ज़्यादा फल भी लगेगा। आने वाले दिनों में ये तंदुरुस्त भी रहेगा और यानी कि सेहत इसकी बिल्कुल ठीक रहेगी। ये कभी भी किसी भी मौसम के अंदर ये आपको धोखा नहीं देगा। ये एक ऐसा पौधा है, इसको ठीक करेंगे तो ठीक करने के साथ साथ इसकी दुआ है वो हमें भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, जो बता रहा है उसको भी दुआ होगी। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आप अगर करते रहेंगे तो आपका नींबू का प्लांट ठीक रहेगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा तरीका नहीं करेंगे तो फिर आपका नींबू डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। हाँ, अदरवाइज़ ये ख्याल रखें कि इसके लिए पॉट जो है ना, कम से कम 14 इंच गमला, उसके अलावा जो है 18 इंच गमला इसको पसंद है। आपके घर में ठीक ठाक इसको नींबू लग सकते हैं। ये ना ज़हन में रखना कि अभी पता नहीं कितने नींबू लगेंगे, ठीक ठाक इसको नींबू लगेंगे। लेकिन इसको डीकम्पोस्ट गोबर जो है खाद वो पसंद है, आपने वो इस्तेमाल करनी है। केमिकल वाली अगर खाद इसको मतलब है इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ख़राबी आएगी। हाँ, इसके बाद इसको फल लग चुका है, फल लगने के बाद ये नींबू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर एक मक्खी आएगी जिसका छोटे शहद जैसे होता है उतने ही साइज़ उस मक्खी का होगा। वो मक्खी जो है वो इसको डंग लगाएगी, डंग लगाने के बाद इसको फंगस लगेगी, फंगस लगने के बाद ये आपके नींबू नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, ख़राब करेगी। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट ये है कि आपने इसको डाइसिन स्प्रे जो है, ये जब से मैं मालियों का काम कर रहा हूँ मैंने कभी किसी और स्प्रे का जिक्र नहीं किया। तो डाइसिन जो स्प्रे है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरी भी होंगी लेकिन जिस तरीके को मैं आजमाता हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। डाइसिन बड़ी अच्छी चीज़ है, आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। अभी ये नींबू देख लें, इसको जैसे मैंने ठीक किया था, आज मुझे खुशी हो रही है कि इसको इतना फल लग रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी तरीके से ये
आप देखते जाएं कि इसके ऊपर कितने नींबू हैं। आपने आपके कमेंट का मैंने जवाब दिया, आपने कमेंट लिखा, बेशक बिल्कुल अच्छा किया। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी जैसे आप कमेंट करेंगे किसी जो पौधे इधर हमारे पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर हैं, इस पौधों की तरफ मैं आपको लेके आऊँगा। सब्ज़ी वाले हैं तब, फ्रूट वाले हैं तब, और दूसरा जैसे सकुलेंट प्लांट हैं, कैक्टस वगैरह हैं, इनसे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगा। इनका फ़ायदा नहीं है, आप इसको जितना भी चाहें जितना पालें आप शौक़ छोड़ जाएंगे, लेकिन ये ग्रो करने में ऐसा आपका साथ नहीं देते। इनकी तरफ से मैं थोड़ा सा आपको हटाऊँगा, इन चीज़ों की तरफ लेके आऊँगा जो 12 महीने सदाबहार जो चीज़ें अच्छी लगें और महकती रहें, आपको भी मज़ा आता रहे पैसे लगाने का और आपका शौक़ भी बहाल रहे। इसी तरीके से हम भी उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरीके हम आपको सिखाते हैं आप सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का मेरा टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान।